नमस्कार दोस्तों। आज के 7 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि सागा 2020 क्या है। सागा 2020 क्या है? तो दोस्तों सागा 2020 एक सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो दोस्तों नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का गठन होता है। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के कौन कौन सदन द्वारा होता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर दोनों होते हैं। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लॉर्ड डलहौजी ने चेरी किसे कहा था। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने चेरी अवध राज को कहा था। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के लिए जैसे ओडिया है, ये दोस्तों लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो उड़ीसा के लिए जैसे ओडिया है, उसी तरह मलयालम के लिए क्या है। तो दोस्तों मलयालम के लिए केरला दिया गया था। दोस्तों ऑप्शंस में केरला था, नहीं तो लक्षद्वीप में भी दोस्तों मलयालम बोला जाता है, ज़्यादातर मलयालम ही बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है कि लाइटनिंग कंडक्टर के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो दोस्तों लाइटनिंग कंडक्टर के समय नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस वायसराय ने पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए काम किया है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसमें कि इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही पंचायती राज का कंसेप्ट लाया था अपने इंडिया में। दोस्तों इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है काफ़ी, कि कंदरिया मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों कंदरिया मंदिर एमपी में है, लेकिन हमारे ऑप्शन में दिया गया था खजुराहो, तो खजुराहो में है। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है कि अपने डेब्यू मैच में किसने लगातार 3 बार शतक लगाया है टेस्ट मैच में। तो दोस्तों अपने डेब्यू मैच का टेस्ट मैच में लगातार अजहरुद्दीन ने 3 बार लगातार शतक लगाया है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ की विश्वविद्यालय कहाँ गठित है। तो दोस्तों यूएनओ का जो विश्वविद्यालय है वो टोक्यो जापान में गठित है। और ये अगर क्वेश्चन आता है कि कब गठित किया गया, तो 1973 ईस्वी में गठित किया गया। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है कि यूएनआईडीओ की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों यूएनआईडीओ की स्थापना 17 नवंबर 1966 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि यूएनआईडीओ की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों यूएनआईडीओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर से लगातार दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एनएसई किसके सिफारिश पर बनाई गई थी। तो दोस्तों एनएसई जो है भैरवानी समिति के सिफारिश पर बना गई थी। एनएसई जो है दोस्तों अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि बम्बई हुआ, अभी फ़िलहाल में दिल्ली भी है, कोलकाता भी है, तो ये किसके सिफारिश पर बनाई गई थी। तो ये भैरवानी समिति के सिफारिश पर बनाई गई थी। लोकतल झील कहाँ, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। लोकतल झील कहाँ है। तो दोस्तों लोकतल झील मणिपुर में है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि समर्थ योजना किस मंत्रालय के तहत आता है। तो ये देखिए योजना से फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया है। योजना से लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। दोस्तों समर्थ योजना किस मंत्रालय के तहत आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल या फिर कपड़ा मंत्रालय है, उसके तहत ये आया था समर्थ योजना। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये थर्ड फेज में पूछा भी गया था, कि किसी शिफ्ट में आया भी था, कि लाइनक्स एमएस डॉस क्या है। तो दोस्तों लाइनक्स एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज दोस्तों जीके का लेवल काफ़ी अच्छा रहा था। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन ये है कि स्प्रेडशीट को किस नाम से जानते हैं। स्प्रेडशीट को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों स्प्रेडशीट का यूज जो है ये एमएस एक्सेल में होता है, तो इसको एमएस एक्सेल नाम से भी जाना जाता है। इसका दोस्तों ये देखिए, स्पेस एक्स ने हाल में ही एक साथ कितने सैटेलाइट को लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इसने हमारे इसरो का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो स्पेस एक्स ने हाल में ही 143 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है, वो भी एक ही व्हीकल से 147 को लॉन्च किया था। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो दोस्तों
विटामिन जो होती है हमारी ए, डी और के और ई, दोस्तों ये सब हमारा जो होता है ये फैट सोलूबल होता है। इसके अलावा जितने विटामिन होते हैं सब वाटर सोलूबल होते हैं। तो दोस्तों, तो ऑप्शंस में किसी ने बताया है B9 था, किसी ने बताया है B1 है। तो दोस्तों जो भी हो, विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील होता है। तो दोस्तों ये भी याद रखने वाली है कि फैट सोलूबल क्या होता है। तो फैट सोलूबल ए, डी, के, ई, इसके अलावा जितने हैं वो सारे जल में घुलनशील हैं। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डॉट मैट्रिक्स लेजर क्या है। तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स लेजर क्या है, तो ये एक प्रिंटर का टाइप है। देखिए दोस्तों कितना मतलब अलग क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। आज के शिफ्ट में काफ़ी ही अच्छे क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद बुक एंड ऑथर से भी एक क्वेश्चन आ गया था कि अष्टध्यायी किताब किसने लिखी है। तो दोस्तों अष्टध्यायी किताब पाणिनि ने लिखी है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन ये पूछा था 2021 में भारत का तीसरा स्कॉर्पियन टाइप INS कौन सा लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों कितना करंट अफेयर्स, कितना करंट से पूछा जा रहा है। तो ये INS करंट से पूछा जा रहा है। 2021 के करंट अफेयर्स भी लगातार आ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों INS कारंज। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नई रोशनी योजना किससे संबंधित है। तो नई रोशनी योजना जो है दोस्तों ये संबंधित है अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान से, मतलब उनके बढ़ोतरी से संबंधित है नई रोशनी योजना। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन NPCL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये दोस्तों हमारे मुंबई में है। ये नवरत्न कंपनी में से एक है हमारे। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि INS पोर्ट का डिकम्बिनेशन कहाँ किया जाता है, मतलब कि उसको कहाँ पे जो है डिकम्पोज किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे कोची में ही पोर्ट है। इसका आंसर ज़्यादा श्योर नहीं हो, पर ऑप्शन में कोची भी था और हमारे कोची में ही पोर्ट है, तो वहीं डिकम्पोज किया जाता है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा ये गया कि FIF, देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देखिए। FIAF इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव अवार्ड 2021 किस अभिनेता को मिला है। कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और आज 2021 से 3-4 करंट अफेयर्स भी पूछे गए हैं दोस्तों। कुल मिला के 6 से 7 करंट अफेयर्स पूछे जा ही रहे हैं, और जिसमें कि लगभग 2 से 3 जो है ये 2021 से हो ही रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। दोस्तों आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं आ पाए थे, इतने ही आए थे। तो थैंक यू और बने रहिए। धन्यवाद।